तू नहीं मानेगा कि चौरी बज मारे की ओ नाक में हमारे दम मार मार गुलचा तेरे मोहड़े को सुजाऊंगी कि खात खीर खाड़ तो पे बीजरी पड़त साड़ रोटी को दऊना टूक माटी ही खवाऊंगी कि ठाड़ मुख मुंह दे बताए दे अब सूदे मोहे है रही अबार कब दूध को धलाऊंगी ठाड़ी नंदरानी मकमानी मुस्कानी तब बेग मुख फाड़ नहीं हवा को बुलाऊंगी। अरे ओ तू मुंह खोल के दिखा रहा है या फिर हवा को बुलाऊं यहाँ पर? राजी से बता क्या मन में तेरे में? कान पकड़ लिया सांटी से धमका रही है। भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति है ना यहाँ पर आ गई है और उसने कहा है जैसे ब्रह्म के तू कान पकड़ रही है ना, जैसे लाला समझ रही है ना, जैसे यह साधारण व्यक्ति नहीं है और तू मैया इसका कान पकड़ रही है, उसे धमका भी रही है। आज इसकी ऐश्वर्य शक्ति कैसी है तुझे दिखा देती हूँ। और जैसे कन्हैया ने मुंह खोला है ना, और जैसे मुख खोला आज मुख में सारा संसार मैया यशोदा को दिख रहा है। मुख में देखा सब संसार जीव चराचर भूत त्रिलोकी, संसार के समस्त जीवों को देखा है मैया ने, भूतों को प्रेतों को भी देखा उस मुख में, सबको देख रही है। जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर दीप अपार मुख में देखा सब संसार। और क्या देखा मैया ने? गंगा नदियां यमुना ब्रज भी, वह नदी नाले गंगा यमुना सबस झरने, नदियां गंगा यमुना ब्रज भी निज शरीर घर द्वार ब्रज में देखा सब संसार मुख में देखा है सब संसार। और मैया यशोदा है ना, ये बूढ़ी तो वैसे ही है, बेचारी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, धक्की धक कर रहा है। और ये भगवान देख रहे हैं मैया ऐसा न हो कि या के चक्कर में गोविंदाय नमो नमः। बूढ़ी बड़ी तो है ही, आश्चर्य में मुंह पसीना पसीना हो गई। भगवान गोविंद ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा है तुम ये क्या कर रही हो? हैं? मेरी ये समझ में खेल नहीं आ रहा, मेरी माता के साथ में ऐसा उपास मुझे पसंद नहीं है और इस चक्कर में ये चली गई तो मैं माँ कहाँ से लाऊंगा? और सुनो तुम्हारी खैर नहीं है फिर समझ लेना, इसी जाओ यहाँ से। और भगवान ने जैसे धमकाया ये ऐश्वर्य शक्ति विलीन होकर के चली गई। और भगवान मैया की टोड़ी में हाथ डाल के कह रहे हैं मैया अरे कहाँ देखो? यशोदा मैया कह रही है बाबली सी बनी है, हमने कन्हैया तुम्हारे मुख में कछु देखो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लेकिन कहा देखो, कछु तो देखो होगो। मैया कह रही हैं हाँ देखो, पर्वत झरने झाड़ियां व यह भूत प्रेत सब देखी। भगवान कृष्ण बड़े प्यार से कह रहे हैं मैया बहुत भोली है तू, कहाँ देखा था तूने ये सब? लाला तेरे मुंह में देखो। भगवान कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया, हमारे मुख में कछु है नहीं है। तो सुन तू बड़ी बूढ़ी है गई है। और सुन मैया तेने ना कोई जागते जागते सपनों देख लो होगो। बड़े बूढ़े है जाए ना, आंख खुली रह में मुंह खुलो रह में और सोते हुए रह में। और मैया ना ऐसी तेने ना जागते जागते कोई स्वप्न देख लिया है। और मैया सर पे हाथ रख के कह रही लगी हाँ देखो होगो लाला, सपनों ही देखो होगो। ठीक है तो फिर आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं मैया यशोदा रानी लाला को लेकर के आ गई है। जो यहाँ जो बीता हुआ था वह सब भुला दिया भगवान ने, सब भुला दिया।
और एक दिन की बात है, आज यशोदा रानी है ना, पुत्र स्नेह के कारण आज बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। देखिएगा, आज मैया यशोदा मंथन कर रही है, रेशमी साड़ी रेशमी घाघरा पहना हुआ है, सूत की डोरी से उन्हें बांधा हुआ है। पुत्र स्नेह के कारण स्तनों से दूध की धार बह रही है, उनका सारा शरीर रोमांच कर रहा है। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए हैं, हाथों में पहने हुए कंगन, कानों में लगे कुंडल डोलायमान हो रहे हैं, मुख पर मथानी खींचने से ना पसीने की बूंदें हैं। बड़ी प्यारी लग रही है ये यशोदा रानी के। और देखिएगा, आज बड़ा सुंदर का है, चमेली के फूलों की जो पंखुड़ियां हैं जो गजरे में लगी है ना, वो झर झर करके उड़ रही हैं। और उसी समय ताम स्तन्यकायम आसादयो मन्यतो जननी हरि। भगवान कृष्ण स्तनों का पान करने लगे मैया के पास आकर के। मैया का स्तन निकाला और मुंह से लगाया, पान करने लगे। बड़ा दुलार से कन्हैया को मैया ने गोद में बिठा लिया और दूध पान करा रही है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए यशोदा रानी पद्म गंधा गाय थी, बहुत छोटी थी वो, उनका दूध उबालने के लिए रखा था उनके लिए, और वही दूध पीते थे ये। लेकिन ये दूध उबालने के लिए रखा था, और ये देख रहा है कि आज कृष्ण मैया का दूध पिएंगे तो फिर मेरी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे, ये मुझे नहीं देखेंगे, ये तो फिर ये जीवन बेकार है जो कृष्ण के काम नहीं आए। भगवान के काम में जो जीवन नहीं आ रहा है ना, वो बिल्कुल बेकार है। इसलिए उस जीवन को वह नष्ट कर रहा है यह दूध, और अपने आप को ना उबाल उबाल करके अग्नि में डाल रहा है, निकल निकल करके अग्नि में गिर रहा है, जला रहा है अपने आप को। जल जइयो ऐसो जीवन राम बिना, जो जीवन भगवान के काम नहीं आ रहा है, जिस जीवन को पाकर के हमने सत्कर्म नहीं किया है, दान नहीं किया है, यज्ञ नहीं करवाई है, केवल मकान बना लेना, महल बना लेना, विवाह कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, गाड़ी बंगलों में घूमना, यह मानव का जीवन नहीं है। इसे आप मानव का जीवन नहीं कह सकते हो, ऐसा तो पशु भी करते हैं। लेकिन मानव का जीवन है जिस मानव के जीवन को पाकर के जिसने भजन नहीं किया है, जो भगवान का गुणगान नहीं सुन पा रहा है, जो घर से निकल करके यहाँ तक नहीं चल पा रहा है, घर में ही पड़ा है, जो ताश खेलने में बड़ा मदमस्त हो रहा है, 4 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, बच्चे परेशान हैं लेकिन नहीं छोड़ के जा रहा है, ताश खेलने में लगा है, लेकिन भगवान की कथा में नहीं आ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता आकर के। यहाँ आने पर बड़ी आपत्ति है, उसे बड़ी परेशानी है, मदरा पी करके पड़ा है, लेकिन भगवान की कथा सुनने नहीं आ सकता। कलह कर सकता है, झगड़ा कर सकता है वो, लेकिन गोविंद की कथा नहीं सुन पा रहा है। ऐसा व्यक्ति किस काम का है उसका जीवन? जीवन में केवल कुछ नहीं, भगवान की कथा, दूसरे रत मम कथा प्रसंग। यह नब्दा भक्ति में एक भक्ति भी कर लो, उसमें भी यह कथा प्रसंग जो आप सुन रहे हैं, यह भी दूसरी भक्ति है, इससे भी उद्धार हो जाएगा अगर श्रवण करते रहोगे तो। श्रवणार्थी बन करके अगर ग्रहण करते रहो ना, तो महाराज आनंद आ जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। भगवान के लिए कुछ तो करो, इसलिए बेकार है, भगवान का ध्यान नहीं कर पा रहे। दान देने की बारी आ जाए ना तो सुनो, इनका तो धंधा है हर साल कथा कराना, या तो हर साल कराते हैं, धंधा है इनका, तो जो बच जाता है उसे क्या, या कुछ खर्च थोड़ी करते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसे अपकवाद शब्द करना भगवान की कथाओं में, यही सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, मैं एक ही बात को कहूंगा, भगवान की जहां कथा होती है ना, आजकल कथाओं की व्यवस्था में धन खर्च होता है, क्योंकि ठाकुर जी की कथा है यह, इसमें धन खर्च होगा। लक्ष्मी का तो आना स्वाभाविक है, लक्ष्मी तो आएगी महाराज। इसलिए लक्ष्मी माने दक्षिणा, यह जब तक दान नहीं करोगे कैसे पुण्य आत्मा, कैसे प्रसन्न, कैसे मानव बनोगे तुम? पशु की भांति घर में पड़े रहो। मानव बनोगे तो तभी जब कथा में आकर यज्ञ में दान करोगे, या सहयोगी बनोगे, पूजन करोगे, हवन में भाग लोगे, तब तक नहीं। प्रभु का नाम लेने से, महापुरुषों ने कहा है बहुत पहले,
कभी भी भगवान का नाम लेने से, प्रभु का, भगवान का भजन करने से, कथा सुनने से, नाम लेने से ना हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज के दानी कैसे हैं पता है परीक्षित महाराज? एक बार कथा हो रही थी और दान 5,000 रुपए का दान लिखवा दिया और कह दिया महाशय जी ने, भैया ये गुप्त दान है। माइक में आवाज लगा दी 5100 रुपए गुप्त दान। लेकिन बैठे थे, खुदर पुदर होने लगी मन में, पैसे तो भूल गए 5100, लेकिन गुप्त दान, लेकिन दिया किसने ये गुप्त दान? कम से कम यह तो खोलो। कमेटी वालों से कहने लगे, भैया ये गुप्त दान किसने दिया यह तो बताओ। कमेटी वालों ने कहा, यह गुप्त दान का नाम नहीं बोला जाता। अरे नाम की कौन कह रहा है, मत बोलो नाम, बस यह कह दो ये मंच पर जो बैठे हैं ना बड़ा अच्छे खासे थे, अतिथियों की बड़ी व्यवस्था थी तो थोड़ा अलग मंच पर होते थे। वो ये मंच पर जो बैठे इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा भैया ये मंच पर बैठे हैं ना, इन्होंने दान किया है। लेकिन फिर खुदर पुदर होने लगी, मंच पर तो बहुत बैठे, हमारा नाम कहाँ है, हमें हमारा कैसे पता चलेगा सबको? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना है, यह कहो कि मंच पर जो बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर पीले वस्त्र पहन करके बैठे हैं, इन्होंने यह दान किया है। और बुलवाया कमेटी वालों के द्वारा, सुनो भैया यह मंच पर बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर पीले वस्त्र पहन के बैठे हैं, इनका दान है, यह गुप्त दान 5,000 रुपए। नाम नहीं बोला लेकिन उनका। अब कमेटी वाले गए पैसे उगाने के लिए, महाराज पैसे, अब चेक काट करके दे दिया। चेक को भुनाने बैंक में गए वो लोग, तो मैनेजर ने कहा साइन नहीं है इस पर, यह चेक नहीं मिलेगा, साइन नहीं है। अब उनके पास में आए, सेठ जी साइन तो किए ही नहीं आपने इसमें, यह चेक कैसे? अरे इस पर नाम डालो, अपना नाम लिखो। सेठ जी ने कहा यह गुप्त दान है भैया, यह गुप्त दान में नाम नहीं लिखा जाता है। गुप्त दान है, गुप्त दान में नाम ना बोला जाता और ना ही लिखा जाता है, इसलिए जाओ। तो ऐसे दानियों से क्या फायदा है, जो कि गुप्त दान भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर बैठे हैं उनका दान है, और फिर भी इतने के बाद भी कह रहे हैं कि नाम नहीं लिखा जाता। गुप्त दान तो गुप्त दान होता है, ऐसे दानियों से क्या फायदा है, बेकार है यह दान। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु को अपने भक्तों से, प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती, प्रभु को अपने भक्तों से मोहब्बत कम नहीं होती। और ध्यान रखना, भगवान के लिए दान करोगे ना तो बताया था ना, ध्रुव जी ने जो किया था, उधार नहीं रखते वह किसी का। जितना दान करोगे आप, जितना दान करोगे उसका 100 गुना बढ़कर के आएगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए उसमें, कुभाव न हो, प्रेम से दान किया हुआ 100 गुना बढ़कर के देने वाला है वह। लेकिन कहीं करके देखो मन से, मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझको ये सिखाया है, मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझको ये सिखाया है। और हर माँ बाप सिखाता है अपने पुत्रों को
और पुत्रों को यह सीखना चाहिए। और क्या सिखाया है, कितना सुंदर भाव है भैया। बुजुर्गों की दुआ लेने, बुजुर्गों की, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं कि आज माता पिता के पैर छूते हैं जागने के बाद, या बाहर से आते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, कितने हैं। अगर भागवत पांडाल में हाथ खड़े करवाऊं ना तो एक दो हुई होगा, ज्यादा नहीं होंगे, कि माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हों। इसलिए कहा है बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। यह सूट बूट पहन करके हम जा रहे हैं, हम चरण स्पर्श करेंगे बुजुर्गों के, अपने पिताजी के, हमसे ब्याज जी कौन कहेगा बताओ। चेले साथ में जा रहे हैं और कहें ब्याज जी किसके पैर छू रहे हैं, लेकिन नहीं, माता पिता के चरण स्पर्श करने से कोई भी इज्जत पर, शौहरत पर दाग नहीं आ रहा है। हम कितना भी सूट बूट पहने हुए हैं, कितने भी बड़े अफसर हैं, कितना भी बड़ा धन कमा रहे हैं, कितने भी हमारे साथ में सैनिक चल रहे हैं हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, लेकिन गुरु के चरणों में, माता पिता और बुजुर्गों के चरणों में झुकने पर हमारी इज्जत शौहरत पर कोई दाग नहीं लगता है। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। और कहा है कमीनों में शरीफों की, कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। संगति का असर पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, लेकिन विभीषण पर तो कोई संगति का असर नहीं पड़ा था ना। विदुर पर तो संगति का असर कोई नहीं पड़ा था, है? लेकिन प्रभु की कृपा होनी चाहिए, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। इसलिए कहा है कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, कमीनों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, ये कीमत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े, ये कीमत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती, प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती।
और कहा है सोना सोना होता है, लाख टुकड़े करके ले जाओ कीमत वही मिलेगी जो है। ध्यान रखना है। इसलिए बुराइयों से हम पर कोई असर होने वाला नहीं है जब परमात्मा के चरणों में मन लगा हुआ है तो। जहां मठ मंदिर देवालय वहां सर को झुका देना। जहां मठ मंदिर देवालय वहां सर को झुका देना। कहीं भी जा रहे हैं, मंदिर है, देवालय है, हमारे माता पिताओं की समाधि है, वहां सर को झुका करके निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। लेकिन नहीं, सर झुक जाएगा तो हम झुक जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। जहां मठ हो या देवालय वहां सर को झुका देना। मठ हो या देवालय वहां सर को झुका देना। क्योंकि वहां सर को झुकाने से, वहां सर को झुकाने से ये शोहरत कम नहीं होती। वहां सर को झुकाने से ये शोहरत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। और बड़ा सुंदर कहा है अंतिम शब्द, समझ ले सोच ले बंदे। आज समय आ गया तेरे समझने का। समझ ले सोच ले बंदे मेरे गुरुदेव का कहना। समझ ले सोच ले बंदे मेरे गुरुदेव का कहना। समझ ले सोच ले बंदे मेरे माँ बाप का कहना। समझ ले सोच ले बंदे मेरे माँ बाप का कहना। धर्म पर दान करने से, धर्म पर दान करने से ये दौलत कम नहीं होती। धर्म पर दान करने से ये दौलत कम नहीं होती। धर्म पर दान करने से ये दौलत कम नहीं होती। धर्म पर दान करने से ये दौलत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। प्रभु का नाम लेने से बरकत कम नहीं होती। बरकत कम नहीं होती। बरकत कम नहीं होती। बरकत कम नहीं होती। बांके बिहारी लाल की।
बड़ा सुंदर पावन भाव है। भगवान का जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ कथा हो रही है, यज्ञ में दान देने से हमारी दौलत है ना वो घटेगी नहीं, बढ़ेगी, 100 गुना बढ़ेगी। लेकिन देते समय ना कुभाव न हो, मन में प्रसन्नता हो, यह प्रभु को अर्पण कर रहा हूं मैं, इनका ही दिया हुआ है और इन्हीं को अर्पण कर रहा हूं, मैं लाया कहां से था, मेरे पास है क्या, मैं होता कौन हूं। और ऐसा भाव बना करके प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, उसे 100 गुना बढ़ा देता है। वह उधार नहीं रखता किसी का, बढ़ा करके देता है, ऐसा देने वाला। लेकिन नहीं, 1000 रुपए दान दे दिए भागवत में तो बहुत बड़े दानी हो गए हम। भैया भंडारा होना चाहिए, दान दिया है हमने। और सुनो, ये भंडारा नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि कथा की व्यवस्था में कितना धन खर्च हो रहा है। भंडारा जरूर है और वो न देने वाले ज्यादा कहते हैं सुनो कुछ कर रहे हो या नहीं। कथा का विश्राम चलने वाला है, विश्राम की ओर जा रही है, वो पूछना प्रारंभ कर देते हैं कुछ कर भी रहे हो। यह हालत है लोगों की। और भगवान की कथा सुनने की बात है तो बिल्कुल नहीं। घर में से निकला नहीं जा रहा है, घरों में से निकलने में बड़ी आपत्ति हो रही है। एक तो बेचारा काम में लगा है, परिवार को पाल रहा है, फिर भी समय निकाल के आ रहा है। और एक किसी के पास काम नहीं है, बिल्कुल भी पड़ा है घर पर, लेकिन वो नहीं सुन पा रहा है कथा। और एक बात और है, कथा तो वही सुनता है जिस पर कृपा होती है मेरे प्रभु की। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। ऐसा सुंदर भाव, बड़ा सुंदरमय भाव, बड़ा आनंदमय भाव होता है। और साथियों एक बात मैं और कह दूं, परिवार को बांधना, परिवार में रहना, गृहस्थ जीवन को पाया है तो दान करना पड़ेगा, नहीं तो यह जीवन है ना बेकार हो जाएगा। इस जीवन में गृहस्थ में, क्योंकि ये गृहस्थ धर्म है ना, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ। ऋषियों ने इसलिए से बड़ा कहा है भैया, यह बड़ा तब है जबकि इसके नियम कानून कायदों को तू समझ पाए तो ही बड़ा है, अन्यथा बेकार है, फिर तो पशुओं के जैसा है। ये सबका पालन करने वाला है गृहस्थ आश्रम। दान देना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, यज्ञ कराना, करवाना, सब कुछ इसके द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे बड़ा कह दिया गया है। और लेकिन इसको पा करके कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो बेकार है, फिर हमारा जीवन प्रथा है, बेकार कुछ नहीं। इस जीवन में हमें पुत्रों से प्रेम करना चाहिए, पत्नी से भी करना चाहिए, बाकी और सबसे भी करना चाहिए, लेकिन जगह जगह पर बड़ा अच्छा अच्छा प्रेम। और देखिए, लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल माताओं को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, बहुत कष्ट। 100 रुपए का पौवा लगा लेते हैं और फिर मैयाओं को आकर कष्ट देते हैं, बहुत तड़पाते हैं उनको। वह बेचारी बच्चों को पालने में बड़ी विवश है और उन्हें बहुत तंग किया जाता है। लेकिन सुनो, ये माता भक्ति स्वरूपा है। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ माताओं की संख्या ज्यादा है। हमारे देवता रूपी पुरुष है ना, ये तो बड़ा मुश्किल से आ पाते हैं, बड़े इनके पुण्योदय होते हैं तब जाकर के कोई आ पाते हैं। लेकिन मैया कितना काम कर रही है, होती है बेचारी, सारी घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद फिर भी आकर बैठ गई है, फिर भी समय दे दिया है। व्यास जी कथा कह रहे हैं, अच्छी कथा है, चलो सुनेंगे, हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन वह जो पुरुष है फिर भी शाम को पौवा लगा करके 100 रुपए का आ गया, कथा सुन के आई है, नाली में पड़ा है, मुंह ढक रहा है, लेकिन फिर भी ले जा रही है, खींच करके सुला रही है। यह भक्ति स्वरूपा है माँ, लेकिन वह उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा है। ऐसे पति से क्या फायदा, बेकार है उसका जीवन। केवल नारी को पीटना नहीं है, या पीटने के लिए नहीं है, खरीदी हुई वस्तु नहीं है तुम्हारी जो खरीद करके लाए हो उसे, जो जैसा करोगे जैसा चाहोगे करोगे, नहीं, कदापि नहीं। इस समय बामरे पड़ती इतना, जितना तू आगे चलाए ना उतना यह भी चलिए तेरे आगे। जितने वचन तूने दिए उतने इसने भी दिए, इसलिए इसका फर्ज बनता है। लेकिन फिर भी यह तुझे पतन की ओर से बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन तेरा भी कुछ फर्ज है क्या? तू 100 रुपए का पौवा लेकर के पी करके तो आ गया, लेकिन पत्नी के लिए 10 रुपए का गजरा लेकर के आया है?
अरे 10 रुपए का फूलों का गजरा ले आता, इसके बालों में लगा देता लाकर, तो प्रसन्न हो जाती बेचारी। और बस थोड़ा सा कहना था, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बस इतनी देर में फूल का लड्डू क्या बनाऊं तुम्हें खाने के लिए आज। आहा, कितनी प्रसन्नता, इसके अंदर कितनी करुणा है। एक 10 रुपए के गजरे को लगाने पर क्या बनाऊं आज, क्या खाओगी तुम, कितनी प्रसन्नता इसके अंदर है। थोड़ा सा कभी बाजार गए हो तो कुछ ले आया करो प्रेम से। और सुनो, 10 रुपए का गजरा लाए हो, बालों में लगा दो, भोजन क्या बनाऊं कह रही हैं, बिस्तर कहाँ लगाऊं कह रही हैं। और सुनो, धीरे से और कह दो ना, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। गजरा 10 रुपए का है बस केवल, और थोड़े से भाव में का है बस। और देखो ये मैया, चाहे दांत नहीं है मुंह में, क्या कह रही है पता है, बड़े बूढ़ों को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जवानी तो जैसे तैसे कट जाती है, बुढ़ापा बड़ा कर्रा कटता है, इसलिए बड़े बूढ़ों को ज्यादा रखना चाहिए ख्याल, मेरी बड़ी बूढ़ी माताओं का। और देखिए वो बड़े प्यार से, थोड़ा सा शब्द कहा तुमने, वो बड़े प्यार से कहती है फिर, 7 जन्म तक और जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। अब वह बाबा से कह रही है, मैं अम्मा, मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। और सुनो, हर जन्म में ना तुम ही मिले मोकू। एक 10 रुपए के गजरा का कमाल है, हर जन्म में आप मिलो, आपके जैसे पति मिले मुझे। इतना प्यार, इतनी भोली है ये माँ, ये ममतामयी है, लेकिन हम फिर भी नहीं इसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। क्या फायदा ऐसे जीवन से, बेकार है यह जीवन। करना चाहिए, पत्नी को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है। यह कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते, हमें रखना चाहिए इसे प्रसन्न। यह शक्ति स्वरूपा है, यह हमारे परिवार को पाल रही है। यह चाहे तो बिगाड़ दे, या चाहे तो बर्बाद कर दे, या चाहे तो बसा दे हमारा घर, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास जी तो कह गए, हम थोड़ी कह रहे हैं। इसे तो पीटो, जितना पीटो उतना पीटो, या सही रहेगी, अकल ठिकाने रहेगी है? लेकिन नहीं, ताड़ना माने क्या है पता है, मैंने कल कहा था आपको, दशरथ जी जब बहुओं को लेकर राम अपने पुत्रों के साथ आए, तो पत्नियों से आते ही रानियों से कहा था, पर घर बधू लरकनी आई, राखिए नयन पलक की। घर में आते ही जब 8 आसन डाल रखे ना उनके लिए, दशरथ जी ने आते ही कह दिया है, ये पराये घर की बधू बेटियां हमारे घर बधू बन करके आई हैं। ऐसे रखना है जैसे कि कोई भी परेशानी होती है तो आंखों की सुरक्षा पलक करते हैं, ऐसे रखना है। ये पीटना नहीं है इसे। ताड़ना माने होता है अपनी निगरानी में रखना। निगरानी मतलब अपना प्रेम, अपने भाव में, अपने प्रेम में आनंदित करना इनके जीवन को, यह ताड़ना होती है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल। आगे बड़ा सुंदर मैया यशोदा के साथ भगवान ने लीला की है। वह दूध निकल रहा है तो भगवान ने पूछा, मैया तू मुझे बता, दूध से प्यार कर रही है या पूत से? मैया ने कहा, मैं तो पूत से प्यार करती हूँ। और दूध उफर रहा था तो मैया ने लाला को पटक दिया, दूध को लेने भागी। और जब दूध को लेने भागी तो भगवान सोच रहे हैं, अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा लगता और मुझे छोड़ के भाग चली गई। और मोटा सा डंडा लिया, सारे दही दूध की मटकियों को फोड़ दिया यशोदा रानी की। और यशोदा रानी की जब मटकियों को फोड़ दिया तो मैया क्रोध करने लगी है और लाला के पीछे भाग रही है। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब तो दूर भाग चला, हाथ नहीं आ रहे हैं। मैया बैठ गई बेचारी और लाला को बुला रही है, देख तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं मेरे पास आ जा। भगवान ने कहा, यह सांटी हाथ में से फेंक दे, तेरे पास आ जाऊंगा। यशोदा रानी के मन में भाव आया, सांटी फेंक दूं
तो पास आ जाएगा, फिर पकड़ लूंगी, फिर कैसे जाएगा। और सांटी को फेंक दिया, कन्हैया पास आया, बांध दिया उसे उखल से ले जाकर। आज नहीं दूंगी तुझे भोजन। ये गोपियां सही कहती थी, आज समझ में आया है मेरी मैं कि तू ऐसा नटखट, ऐसा चोर है। देखिए एक बात और कही है सुखदेव स्वामी ने, जब ये उखल से मैया ने लाला को बांधा है ना, तो यहाँ 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ झगड़ा हो रहा है ना, वह 2 शक्तियों में हो रहा है। एक तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है और एक यशोदा मैया की प्रेमक्त माने ममतामयी शक्ति है। और ये ऐश्वर्य शक्ति कह रही है तू इसे नहीं बांध सकती क्योंकि ये परम ब्रह्म है, और माता की प्रेमक शक्ति कह रही है यह मेरा बेटा है, मेरा लाला है, भगवान होगा तेरे घर का, ब्रह्म होगा तेरे घर का, लेकिन यह मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, इसे डांटूंगी, धमकाऊंगी, बांधूंगी भी मैं। तू कौन होती है, तेरी क्या मजाल है। और तुम्हारा प्रेमक शक्ति की जीत हो गई और ऐश्वर्य शक्ति विलीन हो गई, बन गए भगवान। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे, उखल को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उनमें होकर के निकल गए, दोनों वृक्ष गिर पड़े, उनके अंदर से 2 पुरुष निकले और ये भगवान की स्तुति करने के बाद अपने धाम के लिए चले गए। सुखदेव स्वामी ने कहा भैया ये दोनों ही जो पुरुष थे ना, जो भगवान की स्तुति करने के बाद गए हैं, यह कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मडग्रीव। एक बार यह अप्सराओं के साथ, सुंदरियों के साथ गंगा के पवित्र जल में नग्न अवस्था में जल कीड़ा कर रहे थे, और वहां नारद ऋषि जा रहे थे होकर के, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए और उन्हें नमन भी किया, लेकिन इन्होंने नहीं नमन किया है। और जब नमन नहीं किया तो नारद जी ने श्राप दे दिया है, मूर्खों, जैसे वृक्ष खड़ा रहता है वह किसी के लिए झुकता नहीं है ना, वैसे ही तुम खड़े रहे हो और तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। और यह श्राप के कारण वृक्ष बन गए। आज भगवान के हाथों उद्धार हुआ और अपने धाम के लिए चले गए। यशोदा रानी कह रही है मेरे लाला पर बार बार संकट पड़ रहा है, इस गोकुल में यह स्थान अच्छा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कोई रहो मत रहो, मैं अपने लाला को लेकर प्रातः यहाँ से निकल जाऊंगी। नंद बाबा अपने भाई नंदों से, गोपों से यहाँ वार्ता कर रहे हैं, पंचायत हो रही है, और प्रातः काल का समय, फल बेचने वाली आई है, तो मेरे गोविंद ने उस पर कृपा की है, उसी आनंदमय किया है और सारे लोगों का मन बन गया है, इसलिए वृंदावन की ओर यह जा रहा है। देखिए यमुना के किनारे किनारे बैलगाड़ियों में सामान बांध लिया है और यमुना के किनारे 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 चलते चलते बहुत पावन उपवन आ गया है। देखिए लोगों को यहाँ बड़ी प्यारी सुगंध आ रही है, बहुत ही पावनमयी सुगंध, और यहीं डेरा जमा दिया। भैया यहीं रुकना है, यमुना का किनारा है, बहुत पावन सुगंध है। जब ये ब्रजवासी यहाँ पर आए ना, उस समय यहाँ तुलसियों का बहुत बड़ा पावन वन था, और देखिए इस स्थान को इसलिए वृंदावन कहा गया है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान वृंदावन में रहने लगे हैं। मैया से अब कुछ बड़े हो गए तो मुहूर्त निकलवाया है गौ चारण के लिए, तो मैया ने मना कर दिया है तू छोटा है, गौएं बड़ी हैं, तू गाय चराने नहीं जाएगा। और जिद की है ना भगवान ने, तो फिर बछड़े चराने का मुहूर्त निकलवाया है, तू भी छोटा है, बछड़े भी छोटे हैं, अपने सखाओं के साथ बछड़े ले जाया करना। और कन्हैया बछड़े चराने जाते हैं। आज कंस का भेजा हुआ दैत्य अघासुर आ गया है मार्ग में, यहाँ बैठ करके भोजन करने की लालसा की है ब्रजवासियों ने। तो अघासुर ने सारे, बड़ी सुंदर सी गुफा है, अघासुर का मुंह खुला है, उसमें सारे ग्वाल बाल प्रवेश कर गए हैं और कन्हैया भी उसी के अंदर चले गए। अघासुर ने उन्हें मारने के लिए मुख बंद किया है ना, तो भगवान ने गले पर बैठ करके अपने शरीर को बढ़ाया और उसे नष्ट कर दिया, उसके मस्तिष्क को फाड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः, अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। आज स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं सभी को निकाला भगवान ने, जिसके कारण अचेत हो गए थे, इसलिए स्वर्ग के देवराज इंद्र के द्वारा अमृत सुधा का वहां भगवान ने वर्षा कराई है इन ग्वाल वालों के ऊपर, यह बिल्कुल स्वस्थ किया इनको। और उसके बाद में तो भगवान को तो वही आदत थी ना सबके घर का भोजन ग्रहण करने की, और आज सभी के घर का भोजन खाते हैं। मधुमंगल के मन में भाव आया है मैं किस दिन कृष्ण को अपने घर का भोजन कराऊंगा, ऐसा भाव है, या कभी मेरे घर का भी भोजन करेगा क्या। देखिए एक बात हो रही है, कृष्ण है,
यह जो मधुमंगल है ना, इसकी जो माँ है यह बहुत गरीब है और यह व्रत ही करती रहती है हमेशा, बहुत उपवास, बहुत भजन, बहुत व्रत करती है यह। और एक ही लाला है इनका जिसका नाम है मधुमंगल। यशोदा रानी ने कह दिया, सुनो तुम भजन करती रहती हो, भोजन भी बनाती नहीं हो, कई कई दिन हो जाते हैं, आप यह मधुमंगल है ना हमारे लाला के साथ हमारे घर पर रहने दिया करो। इसलिए बहुत प्रिय सखा है मधुमंगल भगवान कृष्ण का, उनके साथ ही रहता है उनके घर पर। और देखिए आज मन में था कभी कृष्ण हमारे घर भी जाकर हमारे घर का भी भोजन करेंगे, तो आज ही मन कर दिया भगवान ने। और देखिए 3 दिन की खट्टी छाछ रखी थी। भगवान कृष्ण ने कहा है भैया आज तो हम मधुमंगल के घर से प्रारंभ करेंगे भोजन, इसके घर का भोजन। मधुमंगल भागता हुआ दौड़ा दौड़ा गया घर पर, देखा कुछ है, 3 दिन की खट्टी छाछ मंजरिया में रखी है, भागता हुआ लेकर आ रहा है, कन्हैया को खिलाऊंगा। लेकिन मार्ग में ही मन बदल गया। भगवान ने कहा सुनो मैं तो मधुमंगल के घर से ही प्रारंभ करूंगा आज भोजन। ग्वाल बाल अपना टोसा खोले हुए, लेकिन मधुमंगल ने देखा है 3 दिन की खट्टी छाछ है, उसका तो स्नेह है, उसका तो प्रेम है कि वो पाना चाह रहा है, लेकिन मैं अपने कन्हैया को यह ताजा माखन खाता है। यशोदा रानी के यहाँ कितना माखन होता है और मैं इसे 3 दिन की खट्टी छाछ पिलाऊंगा, इसका मुंह खट्टा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने कृष्ण को नहीं पिलाऊंगा या नहीं खिलाऊंगा। और वो मलरिया लेकर के ना स्वयं पीने लगा। और जैसे ही पी रहा है ना, ग्वाल वालों ने कहा देख कृष्ण लेकर तो आया लेकिन खुद ही पी गया, ये मधुमंगल क्या कर रहा है। भगवान दौड़ करके गए, उतने में ही तो मधुमंगल ने उस मलरिया को चढ़ा दिया, फेंक दिया। लेकिन आहा गाढ़ी छाछ थी, 3 दिन की रखी थी, और उस जमाने में छाछ तो छाछ होती थी, आज के जमाने जैसी थोड़ी है। उस जमाने की छाछ अधरों पर चुपकी है, मुंह सना हुआ है मधुमंगल का। भगवान ने कहा क्यों रे मधुमंगल, हमने कहा था तेरे घर से भोजन करेंगे, तू क्या लाया हमारे लिए। मधुमंगल ने कहा कुछ नहीं लाया, आज नहीं, पूर्णमासी के दिन ना पूरी हलवा खीर बनवाऊंगा मैया से कह के, तो तब तुझे जमाऊंगा, आज नहीं। भगवान ने कहा नहीं हम तो भूखे रह जाएंगे, आज भोजन करना है तेरे घर का। भाई संकल्प ले लिया हमने तो। मधुमंगल ने कहा जिद मत कर कन्हैया, हमने कह दिया पूर्णमासी के दिन कराएंगे, अब नहीं कराएंगे। भगवान ने कहा नहीं हम तो तेरे ही घर का करेंगे। अब मधुमंगल ने कहा तुम्हारे घर का तो रहा नहीं, अब करेगा तो कर ले, कहां से करेगा। लेकिन मेरे कन्हैया देख रहे हैं कि वह छाछ मुंह से चिपकी हुई है, और कन्हैया ने पीछे जाकर के मधुमंगल के मुंह को पकड़ लिया, पकड़ करके अपनी जिब्या से चाटना प्रारंभ किया जैसे बछड़े को गाय चाटती है। और जब चाट रहे हैं ना कन्हैया, आहा ब्रह्मा जी ने देखा है यह कैसा भगवान है भाई, है? ये भगवान है क्या। और भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को, ये भगवान ब्रह्म नहीं है, यह कोई और है। अगर यह ब्रह्म होता तो इस प्रकार मुंह नहीं चाटता इन लोगों का, और अगर ब्रह्म ही है तो देखें परीक्षा करके। और इसलिए ब्रह्मा जी ने आज परीक्षा करना चाहा। और साथियों बड़ा सुंदर कहा है, ये बछड़े जो चारा चुग रहे थे ना, इन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने पर्वत में छिपा दिया। कन्हैया ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण बछड़े कहाँ हैं। भगवान ने कहा तुम यहीं रुको, मैं देख करके लाता हूँ। भगवान उस बछड़ों को देखने के लिए गए, उतने ही समय में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी छुपा दिया। भगवान कन्हैया देख रहे हैं ब्रह्मा तुम बाज नहीं आओगे, लेकिन सुनो भगवान ने भी एक आश्चर्य किया है। यहाँ जान रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी उन ग्वाल वालों को बछड़ों को नहीं बुलाया। अपने अंदर से जैसे के जैसे जिनके जितने ग्वाल थे, जितने बछड़े थे, वह सब अपने अंदर से निकाल दिए। और सुनो आना जाना हो रहा है। आज तो बड़ी कृपा है, क्या यह बछड़े थे ना, जो गायें बछड़ों में लात मारती थी ना, वो गायें लात नहीं मारती हैं, दूध देती हैं बड़े प्यार से और लगा लेती हैं और ज्यादा दूध देती हैं। बलराम जी बड़े थे, यह गायों के साथ जाया करते थे, लेकिन यह आश्चर्य देखते थे, यह बछड़ों में लात मारती थी गायें। लेकिन यह कमाल हो रहा है कि अब यह गाय जो है बछड़ों को बड़े प्रेम से रेंकती हैं, पुकारती हैं बुलाने के लिए। लेकिन आज बलराम जी ने देखा कन्हैया तेरी क्या लीला चल रही है ये भाई। और वाकई में हर मैया के पास में भगवान, हर बछड़ा बने हुए हैं,
क्योंकि यह जब मुरली बजाते हैं यशोदा मैया के पास में रहते हैं ना भगवान, तो इन गोपियाओं का भाव होता है कि यह कृष्ण मेरे घर मेरा पुत्र बन के आता तो मैं अपने स्तन से लगाकर इसे दूध पिलाती। और हर गाय का भी यही भाव है, ये मेरा बछड़ा बनता, मैं अपने थनों से अपने स्तनों से लगाकर इसे दूध पिलाती। आज भगवान ने सभी ब्रजवासियों का, सभी गौ माताओं का, सारी गोपियाओं का मनोरथ पूरा किया उनका पुत्र बन करके। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी आए, लौट कर देखूं उस नंद के लाला को क्या कर रहा है बेचारा, रो रो के फूट फूट के मर गया होगा। लेकिन आकर देखा ना तो उसकी तो बांसुरी बज रही है और बड़ा सुंदर वृक्ष के नीचे लेटे ग्वाल बाल गाय बछड़े चल रहे हैं, ग्वाल बाल आनंद ले रहे हैं। और वहां पर्वत में जाकर देखा तो जैसे के तैसे ग्वाल बाल वहां बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए ये परम ब्रह्म है भैया, और इससे पंगा ले लिया, अब खैर नहीं, अब खैर नहीं है। और देखिए ब्रह्मा जी के पास में साहस करके आए, उनके ग्वाल वालों को ला दिया, साहस कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोले नहीं है इससे, ब्रह्मा जी से बोल नहीं रहे भगवान, लेकिन एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, बड़े करुणामय हैं आप तो। पूतना को सुनाया मार दिया था, विष लगा करके आई थी मारने के लिए, लेकिन मुक्ति दे दी उसे। भला ऐसा भी कोई होता है कि कोई हमें मारने के लिए आ रहा हो और हम उस पर कृपा बरसाएं? ऐसे तो आप ही हो सकते हैं, करुणा निधान है आप। जो विष लगा करके मारने आ रहा है उसे मुक्ति, उसे ममता, माँ की मुक्ति। भगवान फिर भी नहीं बोले। आज ब्रह्मा जी ने कहा बेचारी यशोदा मैया पूतना विष लगा करके मारने आई थी, ये माखन खिला रही है बेचारी, और न जाने क्या मिलेगा इनको। गोविंद ने कहा मुक्ति मिलेगी मेरी मैया यशोदा को, मुक्ति, क्योंकि मुक्ति सर्वोपरि साधन है मेरा। बोल तो गए, ब्रह्मा जी ने चरणों को पकड़ लिया, लेकिन भगवान ने कहा मेरी नजरों से दूर हो जा तू। और सुन ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी पूजा नहीं होगी ब्रजमंडल में, तुम्हें नहीं मनाया जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, ऐसा श्राप दिया है, क्योंकि तुमने मेरे अपनों को मुझसे वंचित किया है, मुझसे दूर बहा दिया है, मुझसे दूर रखा, जिनके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता था, तुमने मेरे उन्हीं अपनों को दूर किया है। भगवान बोले तो हैं, लेकिन श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी ने फिर भी ब्रज की परिक्रमा लगाई है, और परिक्रमा लगा करके ब्रज की चले गए। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के आए। आज प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और उसके बाद में देखिए आज ब्रज में बहुत सुंदर बड़े हो गए, अब ये गायों को और बछड़ों को साथी ले जाते हैं, सब मिल करके जाते हैं। लेकिन उसके बाद में तो ग्वाल वालों ने एक दिन कहा था, अरे ओ कृष्ण, यहाँ से कुछ दूरी पर ताल वृक्ष नाम का वन है भैया, वहां बड़े फल लगते हैं, लेकिन वहां धेनुकासुर रहता है, कोई भी उन्हें खाता नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों से टोकरियां ले चलो, फलों को जाकर तोड़ो। और आज बलराम को लेकर के चले गए। जैसे ही फल गिराने लगे ये लोग और भरने लगे टोकरियाओं में, आज ये धेनुकासुर आया निकल करके। और देखिए धेनुकासुर जो है भगवान बलराम जी से युद्ध कर रहा है। भगवान बलराम जी ने पकड़ लिया धेनुकासुर को, पकड़ के जोर से घुमाया, पृथ्वी पर दे मारा, गोविंदाय नमो। फलों को लेकर के इस भांति भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध कराया है। एक बड़ी प्यारी सुंदर सी कथा आ रही है। एक दिन भगवान का मन किया है, यमुना के किनारे कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है। तो श्री दामा के पास में एक गेंद है उसकी मैया की बनाई हुई, और उस गेंद को ले रहे हैं। आज गेंद बल्ले का खेल खेलना भैया, इसलिए तू अपनी मैया की बनाई हुई गेंद है ना, इसे हमें दे दे। लेकिन श्री दामा ने मना किया है, मैं अपनी मैया की बनाई हुई गेंद नहीं दूंगा तुझे, यहाँ यमुना जल है और यह कालिया नाग यहाँ रहता है। लेकिन भगवान ने कहा मैं वचन देता हूँ तेरी इसी गेंद को ला कर दूंगा। मधुमंगन ने सिफारिश कर दी है और गेंद को ले लिया है, और यमुना के किनारे गेंद का खेल बड़ा सुंदर भाव में चल रहा है। अरे काली
दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया तारी मेरो छोटो सो कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। ओ काहे की पट गेंद बनाई। और काहे को बल्ला लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट ओ रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। और चंदन को बल्ला लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मारो टोल गेंद गई दह में। 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 और जे तो गेंद के संग ही आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया।
छोटो सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। खाली रह बैठे लड़ायो रे मेरो मारो सो कन्हैया, खाली रह बैठे लड़ायो रे मेरो मारो सो कन्हैया। हरि मेरो मारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि मेरो मारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि मेरो मारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया। कन्हैया। बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने गेंद का खेल रचाया है यमुना के तट पर और सभी को खिला रहे हैं बड़े प्रेम से। गेंद बल्ले का खेल, जैसे ही बारी आई ना अपनी एकदम से सीधा टोल मारा, गेंद यमुना में पहुंचा दी। अब श्री दामा कह रहे है, अरे ओ मधुमंगल, मैं जानता था ये ऐसा ही करेगा, लेकिन फिर भी तेरे कहने पर ना मैंने यह गेंद दे दी थी इसे। ये बहुत छलिया है, काला कलूटा काले रंग का तो वैसे ही है, लेकिन मन का भी बड़ा काला है ये। और जिस दिन से मेरी मैया ने मुझे गेंद बना करके दी थी ना, या उसी दिन से बस दिन रात यही देखता रहता था, इसे ईर्ष्या होती थी भैया। अब रो रहे हैं श्री दामा, मेरी मैया ने बड़े मन से मुझे बनाई थी गेंद। और कन्हैया, अरे कृष्ण तू बहुत छलिया है, तूने यमुना में जानबूझ करके फेंक दिया है उसे। लेकिन आज बैठे बैठे रो रहे हैं श्री दामा। तो मधुमंगल कह रहा है, कन्हैया ये तुमने अच्छा नहीं किया। कन्हैया ने कहा तो फिर ठीक है, मैं गेंद को लेने जा रहा हूं। और ऐसा कह करके ना, अरे ओ श्री दामा तू रो मत भैया, मैं तेरी गेंद लेने जा रहा हूं। और बड़े प्रेम के साथ में आज कदम के वृक्ष पर ऊपर चढ़ गए हैं और नीचे यमुना में कूद रहे हैं। और श्री दामा कह रहा है, मैं तो वैसे ही कह रहा था कन्हैया, यहाँ तो बिसेला नाग रहता है, अब तू नीचे मत कूदना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं तेरी गेंद लेकर आऊंगा। और आज यमुना में नीचे कूद गए भगवान श्री कृष्ण जी। और देखिए गेंद को लेकर के आज भगवान उस कालिया नाग के पास में पहुंच गए। और देखिए कालिया नाग है ना, यह सो रहा है, इसकी जो पत्नियां है ना ये बैठी हैं। भगवान ने जाकर के कहा है, देवियों मैं तुम्हारे पति से बात करने आया हूं, इसे जगा दो, जगा दो इसे। लेकिन नाग पत्नियों ने देखा है बड़ा प्यारा बालक है ये, बहुत सुंदर है, और हमारा नाग जग जाएगा ना तो इसे डस जाएगा, खा जाएगा, ये मर जाएगा बेचारा। और ये इतना प्यारा लग रहा है कि इसे देख करके हम मोहित हो रही हैं। तो इसकी माँ भी बड़ी प्यारी होगी, बड़ी सुंदर लगती होगी, और यह जब मर जाएगा ना तो इसकी माँ भी रो रो करके मर जाएगी बेचारी। और कह रही है, बेटा तुझे किसी ने बहला दिया है, तू मार्ग भूल गया है, लौट जा, जा तेरी मैया इंतजार कर रही होगी, तू चला जा यहाँ से। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नहीं, मैं तुम्हारे पति से मिलकर जाऊंगा, बात करके जाऊंगा, जगाती हो या नहीं। अब नन्हा सा बालक है, इसलिए नाग पत्नियों ने कोई भी ध्यान नहीं किया है। और जब ध्यान नहीं किया ना तो भगवान ने एकदम जाकर प्रहार किया है लात का। और जैसे ही प्रहार किया, यह फन फनाता नाग जागा। सहस्त्र फनों वाला है, 1000 मुख वाला है कालिया नाग। भगवान को बांध लिया बंधन में। मेरे प्रभु ने शरीर बढ़ाना अपना प्रारंभ किया, इसकी नसों को तोड़ दिया है। और जब छोड़ दिया है ना, अब तो निकल करके फनों पर सवार हो गए। जिस फन को उठाता ना उसी पर कूद जाते हैं। और जब त्रिलोकीनाथ अपने लातों का प्रहार कर रहे हैं ना, तो आज ये कालिया नाग है ना, इसके फन कुचल जाते हैं, फनों से रुधिर बह रहा है। और आज सारे फनों को भगवान ने पल मात्र में कुचल दिया है। ये नाग पत्नियां देख रही हैं, ये छोड़ेगा नहीं, ये मार डालेगा हमारे पति को। और आज झोलियां फैला करके इसके सामने खड़ी हैं, छोड़ दो हमें। अरे ओ प्रभु, हमने पहचानने में भूल की, आपको छोटा बालक समझा था, लेकिन आज जान गई है कि तुम परम ब्रह्म हो, छोड़ दो मेरे पति को। और इस प्रकार इस भांति रुदन कर रही है ये नाग पत्नियां। लेकिन भगवान ने कहा, देवियों छोड़ तो दूंगा, लेकिन यह कालिया नाग कहेगा तो, यह कहे मुझसे और यह निवेदन करे, क्षमा मांगे और यहां से इस स्थान को छोड़ करके चला जाए।
लेकिन कालिया ना कह रहा है प्रभु मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा। भगवान ने कहा एक स्थान बता रहा हूँ तुझे, अपने परिवार के साथ वहां चला जा। और देखिए बड़ा प्यारा स्थान बता रहा है, ये रमण द्वीप के लिए प्रस्थान कर जा। और देखो भैया, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है कहीं भी जब तक वहां न पहुंच जाओ। और बड़ा सुंदर कहा है, मेरी मैया यशोदा मेरे ग्वाल वाल इंतजार कर रहे होंगे, मुझे लेकर के चलो, ऊपर पहुंचाओ और फिर तुम यहाँ से चले जाना अपने बिस के साथ। और भगवान बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, जब मुरली की ध्वनि निकल करके आ रही है ना यमुना के घोर पवित्र जल की धार से, तो ग्वाल वाल प्रसन्न है कि कन्हैया को कुछ हुआ नहीं है। इनको उस मुरली की ध्वनि के स्वरों ने बता रखा है कुछ हुआ नहीं है, यह आ रहा है। और जैसे शेष के फनों पर यह निकल करके आए हैं मुरली वादन करते हुए, यशोदा मैया ब्रज ग्वाल वाल सबसे मिले हैं और श्री दामा को वह गेंद दी है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा यह कालिया नाग चला गया यहाँ से, लेकिन जैत में जाकर इसने पीछे मुड़ के देख लिया है कि ऐसा तो नहीं हुआ, वह कन्हैया वो मोर पंख वाला वहां रमण द्वीप में भेजने के बाद जब मेरी पिटाई और ज्यादा करे वहां ले जाकर, ऐसा तो नहीं कहीं वो पीछे ही आ रहा हो, देखने लगा है यह। और जैसे यह देखने लगा है ना वहीं पत्थर का बन गया है। बोलेंगे कालिया नाग नथैया भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों पर कालिया नाग के विष के असर को खत्म किया। और उसके बाद में बड़ा सुंदर का है, एक दिन की बात है, यह गाय चरा रहे थे और गाय चारा चुगते चुगते इनकी मुंज वन में पहुंच गई है। कीड़ा सक्तेषु गोपेषु तद गावो दूर चारणी। लेकिन जब यह गाय दूर मुंज वन में पहुंच गई तो वहां आग लग गई है। लेकिन जब आग लग गई है तो ग्वाल वालों ने घबरा करके चिल्ला करके राम श्याम को पुकारा है। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मित्र विक्रम। कहाँ हो तुम कन्हैया? हे कृष्ण हे राम श्याम कहाँ हो आप? रक्षा करो हमारी। भगवान ने तुरंत कह दिया है ग्वाल वालों नेत्र बंद कर लो और तुम्हारे मन में जो तुम्हारे भगवान हैं उनका ध्यान करो, संकट टल जाएगा। और सारे ग्वाल वालों ने नेत्र बंद करके केवल कन्हैया का ध्यान किया, श्याम का यही संकट टाल सकता है। और उन्हीं का जैसे ध्यान किया ना